मालिक के दर पर बख्शिश की उम्मीद है, मगर हमें क्या करना, जैसा वो कहे वैसा गिर गिर कर रास्ते चलते जो गरे तिस सिर ना ही दोष। जो रास्ते चलती हुई गिरता है उसके सिर पर कहते दोष नहीं, दोष उस पर है जो रास्ते चलती हुई पर है। एक दिन में पहलवान नहीं बनता, बच्चा एक दिन में चलना नहीं दौड़ना नहीं सीखता। टाइम फैक्टर इज नेसेसरी। इसी तरह टाइम फैक्टर नेसेसरी। चलते चलो जैसा तुमको गुरु हदायत करता है, एक दिन तुम भी पहलवान बन जाओ। बात है जी। इस वक्त गुरु अर्जुन साहब का है, गौर से सुनिए वो क्या कह रहे। दर्शन भेटत पाप सब नाश, हरि स्यों दे मिलाई। गुरु अर्जुन फरमाते हैं, गुरु करने का क्या फायदा। लोग कहते हैं ना, अवल गुरु कौन है और गुरु करने का फायदा क्या है। इस बात के शब्द में निर्णय होगा, क्योंकि जो उस पदवी को पाया है वही अपनी हालत को खोल खोल कर बयान करे, तभी सही मानों में सुन संतन की साची साखी सो बोले जो पेखे आखिर। उन्होंने उस जीवन को बसर किया, फिर ऐसी हस्तियों को वो डिपिक्ट करते हैं ना, वो असल रंग में पेश करते हैं, कोशिश जिन्ना आ सकता है। गुरु अर्जुन फरमाते हैं कि उनके दर्शन भेटने से सब पापों का नाश होता। पहली बात, दर्शन भेटने से कहा। भेटना किसको कहते, पंजाबी में दो लफ्ज है, मिलना और पिटना। ना तो साधारण मेल हुआ ना, जितना उसे जहां लेना देना बन जाए, कुछ राव रसम बन जाए, दिल दिल को राह बन जाए, गिव एंड टेक हो, उसको भेटना कहते। मिक्स करना कहो सोशली, जहाँ दिल निज निज के सत्संगी, हमारे दूर फरमाया करते ये निज का सत्संगी। सत्संगी तो सारे ही है, निज का सत्संगी जिससे गुरु से राव रसम बन गए, रिसेप्टिव हो गया। कहीं भी हो कंपस की सुई की तरह उसकी हमेशा ही सुई नाक को रहती है गुरु की तरफ। काम करता है गुरु की याद है, खाता है गुरु की याद है, सोता है गुरु की याद है, उठता है गुरु की याद। ऐसा रिसेप्टिव जो बन गया उसके मुताबिक दर्शन पेट पाप सब नाश, उसके सब पापों का नाश हो। पाप आते ही कहाँ, जो आगे आलाइश है वो भी धोई जाती, नलीफाई हो जाती, होम्योपैथिक डोजेज मिलती है। तो भेटने का सवाल है, गुरु के दर्शन करने का सवाल नहीं। माफ करना, जिन्होंने भाव से किया उनकी कल्याण, नहीं तो वो लोग भी थे जिन्होंने गुरु नानक साहब को कुराइया कहा। ये गलतफहमी न रहे, मैं अर्ज कर रहा। और गुरुबानी इस बात की निर्णय करती, वो फरमाते हैं गुरु डिठिया मुकुट न होए, जिथे सदगुरु शब्द न धरे प्यार। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं, जब तक वो जो शब्द उच्चारण करता है, जिस शब्द के साथ वो जोड़ता है, उसके साथ तुम नहीं लगते। हम नाम लेवा तो जरूर है, हम नाम लेने वाले सैकड़ों ऐसे महापुरुषों के होते हैं, मगर उनके वचन मानने वाले। हमको बातें बनाना आता है, बड़े प्रोग्राम बनाने आते हैं, बड़ी प्लानिंग करके करना आता है, मगर करना नहीं। यहां पर हम फेल होते हैं। अगर हम साथ करना, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ फ्यूरी। एक आधी छिटांग अमल सैकड़ों मन कथनियों से बेहतर। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ। ये करनी का भेद है भाई। कथनी को छोड़ो, करनी करो, लिव अप टू व्हाट यू से। जब लिव करना शुरू करो तो हालत बदलेगी। जो दर्शन भेटने का सवाल है ना, उससे मुक्ति। एक बार ही भाव से दिल में ख्याल बैठ के बेड़ा पार। भाव का सवाल, फेथ का सवाल। जैसे उसी साहब को कई लोग मिलने आया करते थे, बड़े बड़े बीमार, तो जब वो जाते तो राजी हो जाते, चले दाई फेथ है क्योर दी, हमारे भरोसे ने तुम्हें राजी। और अब भी हजूर के वक्त भी भरोसे वालों के अंधों को आंखें मिल गई, देखा हमने आंखों। रोते आए हंसते चले गए। भाव का सवाल, जहां रिसेप्टिविटी नहीं वहां क्या।
तो कहते हैं दर्शन भेटत का सवाल है, माफ कर खाली करना। बैठो रिसेप्ट सुनो वो क्या कहते। जब किसी महापुरुष के पास जाओ, अरे भाई आप जो कुछ जानते हो वो तो जानते ही हो, अरे भाई जिसके पास गए वो भी कुछ जानता, समझे। हमारे दूर फरमाया करते थे जैसे एक शीशे की बोतल हो, उसमें अचार हो या मुरब्बा हो, वो आके देख लेता है कि इसमें अचार है या मुरब्बा, मगर वो पर्दा पोश होता, वो बात ऐसी करे जिसमें उसकी बात भी बीच में आ जाए। मैं डायरेक्ट हिट नहीं करता, ये वे है अहिंसा धर्म धर्म, किसी का दिल नहीं दुखाना भाई, एहसास भी कराना और दिल भी नहीं दुखाना, लकीर भी खींचनी है लंबी, अपने आप दूसरा महसूस करना है जो मैं कर रहा हूं अभी वांटिंग। तो कहते जिनके अंदर दर्शन भेटने का सवाल है ना, उनके पापों का नाश। हजूर के लाइफ में कई इवेंट्स ऐसे आए। एक बार एक हजूर रावलपिंडी गए, वहां प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पर जाया करते थे, शुरू पीछे मोटर में जाते थे, तो बैठे थे कमरे में बारी में, एक बूढ़ा आदमी मुसलमान उतरा, तो अंगूर खरीदा प्लेटफॉर्म से, खरीद कर वापस गया तो देखा था एक सूरत, हमारे दूर के ये हजारों में बैठे एक निराली सूरत थे, बड़ी कशिश जलवा था, देखा तो खिंचा हुआ चला गया, पेश किया, ये ले लो, घर से चला, अच्छा भाई मंजूर हो गया, चलो। भाव था, इधर गाड़ी ने विसल की, वो पीछे बैठ गया, इतनी दर्शन हुए, मर भाव के साथ हुए, दिल में खिंच गई वो तस्वीर। 2-3 साल के बाद उसकी मौत आ गई। बटोर के रहने वाले थे, वहां एक और भाई था जिन्होंने हजूर से उपदेश लिया था, चलो उसको बुलाओ। बुलाया, कह रहे होते तुम्हारा जो मुर्शिद है वो आ गया, कहते चलो मेरे। तो भाव का सवाल है, दर्शन के भेटने का, करने का सवाल नहीं भाई। भाव शायद करोगे बहुत सारी आलाइशें दूर होगी, जिसको भाव शायद तुम देखो उसे कहना भी मानोगे, सब बातें हो जाएगी ना बीच। तो गुरु अर्जुन साहब कहते पहली बात कि उसके मंडल में बड़ा असर है, जिस डिठिया मन रखिए सदगुण इसका नाम, थोड़ी देर के लिए एक सुई मिलेगी, टिकाव मिलेगा, दुनिया भूल जाएगी। ये उस मंडल में ऐसे चार्जिंग है उस पर्सनैलिटी का। तो पहला फायदा क्या है कि उसके दर्शन भेटने से पापों का नाश। दूसरा, वो हरि से मिला, हमको हरि से मिला देता, जो मिला वही मिलाएगा, जो खुद नहीं मिला, खुद मंदिरों के घाट पर बैठा है, खाए आलिम है, फाजिल है, अमीर है, हाकिम है, कुछ भी, जिन्हें अपने आप को नहीं पहचाना, जो खुद जुड़ा नहीं, दूसरों को कैसे जोड़ेगा। हमारी को मिलना चाहते हैं, हम क्यों किसी महापुरुष के पास जाते हैं, इसलिए वो मिला, हमको मिला दे। तो कहते ये 2 फायदे आए, एक एक गिन गिन कर बताएंगे क्या क्या फायदे। लोग पूछते हैं बयानवी पुरुष के मिलने से क्या मिलता, तो कहते पहला सबसे एक, अगर भाव से दर्शन भेटने का सवाल पैदा होगा, भाव से बैठो, यक्षुई से बैठो, रिसेप्टिव बनो, असर आएगा। आई यू थिंक सो यू बिकम। जैसे होते ना मामूली जो बर्तन होते उस पर वो चढ़ाते हैं चांदी या कली वगैरह, तो वो जो उस पर चढ़ा रहे ना, उस पर सब फिर जाता, वो असल चीज छुप गया, कोई और रंग ऊपर चढ़ जाता। तो दूसरे भाव का असर पड़ता है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। कहते मेरा गुरु कैसा है, वो परमेश्वर का रूप है, ही इज गॉड मैन, गॉड प्लस मैन, और सुख के देने वाला। वो सुख के समुद्र में ठाठे मार रहा है उसके अंदर, जब मैं उसके रिसेप्टिव होते वही लहरें मुझे भी मिलती, उसके अंदर आनंदमय है। जब मैं रिसेप्टिव होते वो आनंदमय की लहरें मुझे, मेरे अंदर आगे नमियों वो बाहर में आती है। बात है कहते गुरु जो आप सुखदायी, दर्शन के भेटने से पापों का नाश होता है और हरि से मिला हमको मिला देता है। तीन सुख बतला है। पापों का नाश जब भेटत होने की हालत बने, रिसेप्टिव होने की हालत बने, हरि से मिला देता है, और जब भी उसको याद करो सुख और शांति देता है।
कहीं भी हो, नहीं देखा तो भी उस पोल पर वो पावर काम कर रही है। मैं आजकल मैंने अब भी कई चिट्ठी, अब भी लास्ट वीक में चिट्ठी आई, एक आदमी नहीं देखा, उसके सिर्फ नाम बदला है, नाम का सिमरन करके उसके अंतर घंटे बैठे, दुनिया सुनाई दे रही, वहां बैठे, चिट्ठी आई परसों जाओ। फेथ का सवाल है, पिछले संस्कारों का भी सबब है और कुछ फेथ का भी सवाल है। तो नाम का सवाल नहीं, इस नाम की बैकग्राउंड जो वर्क करी उसका सवाल है, वो हर एक जगह। तो कहते ये 3 फायदे, किसी से लाओ लगाओ, प्यार करो, आखिर वो उसका नतीजा दुख होता। गुरु से प्यार करो, सुख ही सुख, मर जाओ तो कहां जाओगे, जहां हो जाएगा, वो जन्म मरण में नहीं, हम क्यों जाएंगे। उसके अंदर सुख और शांति है, यू थिंक सो यू बिकम। तो कहते हर तरह से वो सुखदायी सुखदायी। कहते जो प्रभु का नाम है अंतर में दृढ़ाता, कॉन्टेक्ट देता, उससे जोड़ता। प्रभु को कैसे मिलाता है, कहते नाम के जरिए। नाम किसको कहते हैं, नाम 2 किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो बाहरी अक्षरी नामों से चलकर जिस पावर को ये डिनोट करते हो उसके साथ कांटेक्ट देता, दृढ़ाता, जोड़ता। वो परमात्मा नाम है, उसको नो ने नाम से कांटेक्ट देकर, नाम वो पावर है जो सब खंडों ब्रह्मांडों को ले खड़ी है, उसका डिवाइन लिंक घट घट में है, उसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड कायम है। जब वो सत्या जिस्म से हटा ली जाती है, जिस्म की परलय हो जाती है, जब ब्रह्मांड से हटाई जाती है तो ब्रह्मांडों की परलय, महापरलय हो जाती है। कहते वो पारब्रह्म का जो नाम है ना, उसके साथ उसको दृढ़ता, कॉन्टेक्ट। जैसे पानी है, पानी एक चीज है, उसके अनेकों नाम है, जल, नीर, वाटर, आब, हर जमान में नाम है, ये अक्षरी नाम है। इनसे चलकर, तो चलना यही से है, जब तक जिस चीज की जाए उसके साथ उसको नहीं पीते, प्यास नहीं बुझती। इससे परमात्मा जाते वाहक एक है, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, ये अक्षरी नाम है। महात्मा का काम क्या है कि आपको उस नाम पावर के साथ जोड़े, किसी महात्मा का। उस नाम में क्या है, नाम जपत कोट सूर उजियारा, नाम जपती है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता। ये नाम की तारीफ, उसमें प्रण की ध्वनि हो रही है, उद्गीत हो रहा है। जो महात्मा सचमुच महात्मा है, हम लोग सचमुच इसलिए बताया जाता है कि दुनिया 100 का महात्माओं से भरी पड़ी, तो जो उसका थोड़ा कॉन्टेक्ट दे उसका नाम महात्मा। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावा, उसकी ज्योति को थोड़ा कांटेक्ट दे दिया, उसका नाम महात्मा। सदगुण मिले ताखी देखा है, अपनी आंखों से देखे, किसी की गवाही की क्यों जरूरत है। तो कहते ये फिर दूसरा काम करता है, पारब्रह्म का नाम दृढ़ाए और अंत हो सहा। जब अंत समय तो हरा आएगा ना, वो तो सब में आ खड़ा हो। ये एक और गुरु करने का फायदा। अंत समय यमराज लेने आता, उसको यमराज लेने नहीं आएगा, वो आएगा। नाम की धुनी होगी, परमात्मा की ज्योति प्रगट होगी, और वो जिसको हम राजा क्या कर रहे हैं, सदगुरु सत्स्वरूप हस्ती जो वो सामने खड़ी हो, बल्कि जीते जी अब यहाँ सत्य स्वरूप आने लग जाता है घट में, वो बातें करने लग जाए। अंत समय आता, पहले कहते चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, फलाने दिन जाना, तैयार हो जाओ। कितनी भारी बरकत, ये जिंदगी का बीमा होना है भाई। एक बार भाई मेरे पास आए थे, मुद्द तो हो गई कि तुम अपनी जिंदगी का बीमा कर लो। मैंने कहा भाई मैंने अपनी जिंदगी का बीमा तो कर लिया हुआ, हार नहीं, महापशु के हाथों। तुम मेरी मौत का बीमा करते हो कि 10 साल के अंदर मर जाओ तो इतना रुपया मिलेगा, ज्यादा मरे तो पूरे जगह पर। तो जिंदगी का बीमा करना, जान तो देनी है भाई, एक यमों को देनी पड़ी, क्या अच्छा हो उस दिन से पहले किसी महापुरुष को दे दो, हवाले कर दो, तो अंत हो इसका, अंत समय सामने आता। ये समझ हजूर हमारे फरमाया करते थे कि नाम लेकर अगर यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। हजारों में बैठकर कहते,
और जब कहते थे अरे भाई अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी हो तो जाओ किसी मतले आदमी को देखो जो थोड़ा बहुत भजन करता, हंसता हंसता वक्त देता, घड़ी बतलाते इतने बजे में जाओ। कहते ये 30 सफाई। और संतों ने इसके मतलब बहुत कुछ बयान किया। सच्चा सदगुरु से सच समा गया, सच्चे सदगुरु को सेव, सच्चा इस समय झूठे सदगुरु भी होते हैं। जो सच में सत्य फंस दिया उसको सेवने वाले बनो, उसके हुक्म मानने वाले बनो, जो वो कहता है वैसा जीवन बनाओ। और अंत खुलवाया है ये सदगुरु के खा लिया, जिन्हें सतगुरु के कहे कि मुताबिक अपना जीवन बनाया है ना, अंत समय सामने आ खड़ा हो गया। तो उसको यम लेने के लिए नहीं। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, कहते जो आशिक लोग हैं ना, भक्त जन, वो जब मरते हैं वो माशूक की गोद में सो जाते हैं। कहते ऐसे जिसके सिर पर कुछ शख्सियत है, हस्ती समरस कुछ, मौत नहीं वो उसकी गोद में सो जाते और बाकी कीरोकार होकर मत गिरते मरते, जान नहीं निकलती। ये सदगुरु करने का फायदा। लोग पूछते हैं सदगुरु तीर से क्या मिलता, खोल खोल कर समझा रहे, सब दुखों का नाश हो जाता। कहते इसलिए हम संतों के चरण की धूल को माथे पर लगाते। लोग कहते हैं संत क्यों भाई, दुनिया से किसी आदमी की गर्ज पूरी, हम कहते ये परमात्मा है भाई, ये खुदा है, ये हमारा सब कुछ है, हम सारी उम्र इसका एहसान नहीं उतार सकते जो हमें दुनिया की कोई चीज देता। अरे भाई जो ऐसी चीजें दे सकता है उसके लिए कितना एहसान है। तो कहते इसलिए हम संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते। संत उसी को कहा है जिस पर वो प्रगट है, जिस पोल पर वो प्रगट है, उसी का नाम संत। हमरो पता बड़ो बबे की आपे संत कहा। जब किसी पोल पर प्रगट होता है ना तो उसको लोग कहते हैं ये संत है। जिसके अंदर वो प्रगट हो गया कहते इसलिए हम उसकी चरणों के धूल को लोच रहे और सब महात्मा संतों की चरणों की धूल मांगते रहे। तुलसी साहब कहते हैं कोई ये कहे कि हमने संत को पहचान लिया, वो क्या है? अरे भाई ये झूठी बात। शनीना के बसे दीदा अंदर तुरा, तुरा बसे दीदा अंदर तुरा। हमने सुना है कि तुमको बहुत लोगों ने देखा, वले चुना के चुना नदी करते, जैसा तू है वैसा किसी ने नहीं देखा। वो जलवा देखने वाले वहां गुरु नानक साहब को पूरा ये भी कहते रहे, गुरु नानक साहब को परमात्मा भी लोग कहते रहे। जिनको वो आंख बनी उसके लिए तो चलता फिरता परमात्मा है, जिसकी आंख नहीं बनी कहती ये कुराई अकले बिगाड़ते। यही तो कहते हम संतों के चरण के अपने माथे पर धूली लगाते, इतने फैज हमसे मिलते। ये फैज कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। दर्शन भेजने से पापों का नाश, हरि से मिलना, समझे, उसके साथ हर एक किस्म का सुख, सुख ही सुख मिलना जिस हस्ती से हो, फिर नाम का दृढ़ाना और अंत समय का बीमा होना, कितना भारी फायदा। सब दुखों का नाश है, सुख। अगर कोई काटने को भी आता है ना, शरबत थे उसको जला मारने के लिए आया तलवार लेकर, कहते ब्या ब्या जा फिदायत तो सारो आ भाई, मैं तेरी तलवार की झलक में भी मुझे वो नजर आ रहा। अभी एक आदमी फंसी चढ़ा, कुछ 2 महीने की बात, उसको नाम भी नहीं मिला मगर भरोसा था उसके भाई और उसकी औरत ये वो आते थे। जब उसका ख्याल रहा, फोटो लेता रहा, याद करता रहा, फांसी का दिन आया, खुशी खुशी जयकारे जगाता हूँ, हुआ फांसी पर चढ़ गया, खुद पट्टा गले में, हंसते हंसते चढ़ गया। कितना भारी मदद मिलती है, खाली ख्याल से कितनी मदद मिलती है। आत्मा को बल मिलता है ना, तो बड़ी भारी एक बरकत मिल जाती है। इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। इन चीजों के लिए हम लोग ऐसा उनका मत। और यहाँ तक कहा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, इस पे आप बेचाए, कहता हम उसको बैखरीद हो जाएंगे सारी। किस लिए? हम हरि के दर्शन करना चाहते हैं, हर दर्शन देखने के साथ। ये चीज कहाँ से मिलती है? सारी उम्र सिर पटकते रहो, जंगलों में फिरते रहो, ये चीजें कितनी भारी बरकत है। पतत से पतत पुरुष भी जो उनके पास जाता है उनको भी पुनीत कर देते।
पितृ कर देते हैं। डाकू से डाकू जाते हैं और महर्षि बन जाते हैं। अजामऊ गनका तो और भी और पापी है, हम उनसे कम नहीं, मगर उनकी भी कल्याण हो जाता। कौड़ा राक्षस था, गुरु नानक साहब के पास गया कल्याण हो। तो कहते और बड़ी भारी शिक्षा में क्या कि कितना पापी से पापी भी जाए वो भी पुनीत हो जाए। धोबी का घाट है, उसके पास कपड़े जा रहे हैं, किसके? सबके, तेली के भी, हलवाई के भी। क्या कभी उसने ये ना किया कि ये कपड़ा मैं नहीं धोता, इसलिए बहुत मैला? कभी कोई धोबी ना नहीं करे। वो ये देखता है इस कपड़े में सफेदी है, मैं उस सफेदी को निकाल दूं, एक भट्टी नहीं धो दे देंगे। रोज इनका प्रोफेशन है, कहा नहीं, रोज इनका काम है। ऐसे ही जब किसी महापुरुष के पास आप जाते हो, वो क्या देखता? इसकी आत्म मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर भोग रस में लंपट हो रही, जिस्म का रूप है। मेरे पास वो दवा, मैं इसको इंद्रियों से ऊपर ले आऊंगा, थोड़ा कॉन्टेक्ट दे दूंगा, फिर रोज ना अभ्यास से ये पितृ हो जाए। ये जितनी आलाइशें कहाँ से आती? इंद्रियों के घाट से आती है। गुरु अमरदास जी साहब थे, जिंदगी में अपना इकरार कर रहे हैं, हम नहीं थे उत्तम बहे, हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे भाई, अब उत्तम पदवी को पा गए। जब तुम ऊपर आ जाओ, देते इंद्रिया अब खेच नहीं रहे, अंदर का रस आने लगे, बाहर के इंद्रियों भो रस फीके पड़ जाएंगे या नहीं? बिखे मन फीका त्याग री सच्चे नाम महारस पियो, बिखे बेकारों का मन है सखी फीका है, तो नाम के महारस को पियो। उसमें महारस है, उसमें नशा है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, 24 घंटे का नशा रहता। बाहर के नशे तो पी पी कर उतर जाते हैं, ये नशा कभी उतरने वाला नहीं। और बेदाम मिलता है, बगैर देने पैसे के मिलता, कुछ देने वाला मिल जाए, उसको डेवलप करना होता है वक्त देने पर। तो फरमा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या पतत पुनीत किए खिन भीतर, साफ सुथरा कर ले। और क्या करते हैं? फरमाते अज्ञान रहे गवाई, अज्ञानता अविद्या का जो अंधेरा है ना, उसको दूर कर देते। गुरु किसको कहते? गौर रू, जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंखें बंद करते हो, अंधेरा जो लाइट को प्रकट कर, अविद्या जाती। यही वेद भगवान ने आया कि हे प्रभु, हमको अविद्या से निकाल कर रोशनी की तरफ ले, हमको सत्य से सत्य की तरफ ले। यही वेद भगवान में आई। तो मेरे याद करने को सब महात्मा एक ही बात है, ये उसमें समर्था जाने से पहले हम अंधे हैं, माफ करना, क्योंकि अंतर की शिव नेत्र बनना है। परमात्मा ज्योति स्वरूप घट घट में है, वो हमें नजर नहीं आता। जब उसके पास से वापस आके फिर आंख खुल जाती है, देखने वाले हो जाते। फिर जब बैठे वो लाइट सामने, पहले भी थी मगर पहले नजर नहीं आती थी। हम इंद्रियों के घाट के स्वरूप बने बैठे थे, वो बिठाता, थोड़ी तवज्जो देता है, थोड़ा तजुर्बा होने लगता है, रोज बढ़ाने दिन नहीं बढ़ता। तो अज्ञानता का जितना अंधेरा से सब नाश हो गया। हम पतत से पतत थे, मगर पितृ हो। हम रुलते फिरते, कोई बात न पूछता, सदगुरु कीरे हम थप। जो सतस्वरूप हस्ती मिलती है, हम ठिकाना मिल जाता, बैठने से बच जाते हैं। आगे इंद्रियों के घाट खींचते हैं। अब अंतर के रस मिलने से बाहर के अंदरों के भोग रस कम होने पर बेख्तियार वो खींच के वो खींचा नहीं जाता। वो देखता हुआ नहीं देखता, सुनता हुआ नहीं सुनता। अंतर में कोई और चीज आधार मिल गई ना, उसके डेवलप करने से इस गति को पा जाता। दुनिया में रहती है, दुनिया से सोया रहता, हर एक चीज का हत्ता करता वो स्वामी मालिक कुल खुदा, ऊंच अपार बेन स्वामी, कोट ब्राह्मण को ठाकर स्वामी, कि वो सब रुए रवा वही उस पोल पर बैठा काम करता, इजहार दे रहा, अपनी खबर आप दे रहा। ये कहते जब परमात्मा वादा उल्लाह शरीक है, उसका सानी नहीं, माता नहीं, भ्राता नहीं, पिता नहीं, ये नहीं, उसकी खबर कौन दे सकता? कहना पड़ेगा। वही पावर कहीं जाए इजहार कर रही, अपनी खबर इनडायरेक्ट में खुद दे रही। महात्मा दुनिया में आए, एक तो जाहिर इकरार करते रहे, आई इन माई फादर वन, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। कोई कहते हैं भाई सब उसी की, मैं थर्ड पर्सन में बयान करते, जो बैकग्राउंड है वही, तर्ज बयान अलग है। कहते इतने फायदे मिलते हैं। लोग पूछते हैं भाई गुरु से क्या मिलता,
ये सारी बातें खोल खोल कर समझा रहे। हाँ, ये मैंने पहले जैसे कहा कि रो वर नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में एमए पास नहीं होता, आंधी वे पर जाने से फिर चल पड़ता, दिन दिन तरक्की करते करते कहीं का कहीं पहुंच जाता। की इच्छा है उसका पोल जो है ना, वो परमात्मा का पोल, वो घाट है समुद्र का, जहाँ समुद्र के छले आती है हम भी तरबतर हो जाती है। और क्या है, हम बिंदु के घाट के बंधन में बंद है, हमको निर्बंध कर देता, बंधन को तोड़कर वो चरण कमल जो प्रभु के लोएस्ट लिंक है उससे जोड़ देते, गिड़ाने वाले बन जाते, उसको कांटेक्ट मिल जाता। परमात्मा की चरण कौन है, वही धुनी, वो लाइट जो लोएस्ट हमको हर को आधार दे रही है, उसके साथ जोड़ देते। उसके चरण कमलों को दृढ़ाने से जितने दुनिया के बंधन हैं टूट जाते हैं, इनों के भोगरा सब खींचते थे। वही इंसान था पहले, अब भी वही इंसान, शक्ल तो वही, मगर अब वो कुछ और हो गया। वली अलारा बर क्या से खुद मगीर, वली अला को जारी शक्ल पर मत लो कि दर्नवस्तन यकसा है शेर और शीर। लिखने में लफ्ज शेर और शीर एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बिल्कुल, मगर एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है, एक आधार देने वाला दूध है। शीर दूध को भी कहते, लिखे एक ही जैसे, सिर्फ जेर का फर्क है। तो ये और फायदा नहीं, याद रखो, कितनी भी तुम करो, इन के जो जाल है इसका असर लेने से तुम बच नहीं सकते। हम इन के घर में बैठे हैं, आउट गोइंग फैकल्टीज हर वक्त कॉन्टेक्ट दुनिया में है। काजल की कोठरी में कितनों ही सियानो बड़े दाग लागत पर ला, मगर दुनिया में रहते हुए फिर इससे अतीत रहना, इस असर को ना लेना, कैसे ऐसा निर्बंध कर देता हूं। कितना भारी फायदा कैसे करता है कि शब्द से लिव लगाना, शब्द पावर, नाम पावर जो गट गट में है, जो कि घाट के ऊपर लाकर उसका कांटेक्ट देता है, रोज रोज उसकी धुनी और उसकी लाइट में प्रवेश करने से ये दुनिया के बंधों से आजाद हो जाता। ये फायदा दुनिया में ही, इन द वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। ज्यादा तो दुनिया में काम करता नजर आता है, मगर वो दुनिया का बंदा नहीं। एक लकड़ है, उसमें लग जाती है ना, वो ठीक जंतर से अंतर खा जाती है, ज्यादा शक्ल तो बनी जाती है, मन बीच में कुछ नहीं रहता। अंतर उसका एक महारथ में लिवलीन होने के हिसाब से दुनिया के काम करते हुए इसमें लंपट नहीं। मिसाल दी गुरु नानक साहब ने, लोगों ने पूछा कि महाराज आप दुनिया में रहकर लोगों को दुनिया में रहकर अतीत कैसे बनाते? जवाब दिया, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है, जैसे जल में कमल रहता, कमल पानी में रहता, बस जैसे पानी ऊंचे तो और ऊंचा होता चला जाता। मुर्गा भी जैसे जल में ही रहती है दिन रात, मगर उसके पानी के असर को कबूल नहीं करती, पर फड़ खाती, सूखी उड़ जाती। कैसे कहते सुत शब्द भाव सागर तंगे नानक नाम मुखाने, वो हमारी सुत को जो इसको जिस्म का रूप बने, इसको ऊपर लाकर शब्द पावर से जोड़ देता, उस रस को पाकर दुनिया में रहते हुए भाव सागर से तर जाता, अतीत रस। अब मरकर कहाँ जाएंगे? जहां की ज्यादा रस होगा उधर ही जाएंगे ना। तो जीवन मुक्त को संतों ने माना, समझा? प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें
प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।